आया कुछ आपके दिमाग में? क्या बात है भास्कर, ये उस दिन का ही है ना जब हम तुम्हारे घर कपड़ा बदलने आए थे? वही पहले हो ना तुम? नहीं 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 नहीं, ये फिर तुम डर काहे रहे हो? नहीं नहीं, ये हम लिखे ही नहीं। अरे सही लिखा है। अब एक राइटर अपने आसपास की कहानियों को ही तो अपने साहित्य में लिखता है ना, ऐसे ही तो वो समाज को आईना दिखाता है। सही लिखा है, बस एक तरफा है। अच्छा, मतलब इसमें लड़के का तो पॉइंट ऑफ व्यू है लेकिन लड़की का नहीं है। हाँ, वो हम ही लिखे हैं ना अभी, तो उसको कैसे हम ऐड कर देते हैं। मैं अपने घर पे दरवाजे पे दस्तक, अनजान लड़के रहेंगे, कपड़े ब्रा सलवार कमीज बताती, सीधे बाहर और वृत्ताकार। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बताते, वृत्ताकार नहीं ओवल शेप के हमारे, वो भी बी वाले बेस्ट माने गए हैं। हाँ, तो यहाँ से हमारा शुरू होना चाहिए। हमें भी पता था कि वो देख रहे हैं। यूं ही आधा दरवाजा खोल के कोई कपड़े थोड़ी ही बदलता है। अब जब वो मेरा बदन नहीं, निर्वस्त्र बदन। नंगा बदन नहीं, नंगा नहीं, निर्वस्त्र अच्छा लगता है। निर्वस्त्र बदन देख रहे थे। इसके आगे हम लिखते हैं। गरम तो हम भी हो चुके थे, अब बस और सहा नहीं जा रहा था। शर्माई हुई वो अपना तौलिया हमें फेंकती है और कहती है कि क्या कहती है? कहती है ये तौलिया थोड़ा अटक गया है, जरा मदद कर देंगे? थोड़ा ही हम निकाल देते हैं। हाँ, सही। बैड बॉय है इस शहर का, जोश है बढ़ते लहर का, क्रिमिनलिस्ट कहर का, कितना लेट करेगा इस सूरत से भी ब्राइटर, कहानियों का फाइटर, हैप्पी एंडिंग्स का राइटर, कब तक वेट करेगा? वर्जिन भास्कर। ये भोसड़ी के कहीं वर्जिन ना मर जाए। तो जिसे देखो साला पहले और आखिरी प्यार के गीत गाए जा रहा है। अब हमसे समझिए, पहला प्यार जो होता है वो होता है इमोशनल, भावुक। आदमी का आत्मसम्मान कश्मीर के तापमान की तरह निरंतर गिरता रहता है। वहीं आखिरी प्यार जो होता है वो प्रायोगिक होता है, किसी सैटेलाइट की तरह, किसी एक निश्चित कक्षा में स्थापित हो जाने के लिए लालायित। हम पहले और आखिरी प्यार की विवेचना कर रहे हैं, मगर इन दोनों प्यार के अलावा एक और प्यार होता है जो इनसे बहुत बेहतर होता है, दूसरा प्यार। दूसरे प्यार में 48.24% भावुकता होती है और 51.76% प्रायोगिकता। इन दोनों का समानुपातिक अनुपात होता है, चाय वाले या दूध वाले की तरह। दूसरे प्यार में पड़ा आदमी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा को झेलने के लिए पहले से ही तैयार रहता है और पहले प्यार से मिली सीख के कारण वो और अनुभवी और तेज हो जाता है। आंखों की गुस्ताखी और नैन मटक के देख के वो सामने वाले की क्रोनोलॉजी समझने लगता है। इसके पांव लेफ्ट है, ये राइट मारेगी, नहीं इसके पांव राइट है, ये लेफ्ट मारेगी, या खुदा तो सीधा देगी। दूसरे प्यार में पड़ा आदमी ये समझ जाता है कि जब चाय बनानी हो तभी दूध लाओ, पहले से फ्रिज में टेट्रा पैक रखने से कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्यार के लिए आत्मसम्मान खोने की जरूरत नहीं है, आज की पत्रकारिता की तरह। प्यार भी उतना ही जरूरी है जितना कि आत्मसम्मान। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दूसरा प्यार क्यों? सवाल बड़ा है, लेकिन इसका उत्तर ना बहुत सिंपल और सीधा है। वो पाने के लिए जो पहले प्यार से हासिल नहीं कर पाए, और उस चीज का नाम है
सेक्स। डाल दो तुम्हारी दाई की भटिया में सेक्स। अबे उम्मीद, उम्मीद और उम्मीद पे टिकी हुई गुप्त जी की एक कविता आपके सामने सुनाना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मिश्रॉलॉजी आज खत्म होती है और जाते जाते आज की मिश्रा की मिश्री, जिसको अपने घर जाकर पहली परत छीलें और दूसरी परत खा लीजिए। शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी मुंडन के लिए संपर्क करें देवेंद्रन कैफे। 50,000 प्रतियां। 50,000? नहीं नहीं नहीं, काम ही ऐसा किए हो। 50,000 प्रतियां तो एक हफ्ते में निकल जाएंगी। लड़की का व्यू पॉइंट आने से ना पूरे भारत की महिला पाठक वर्ग बढ़ चढ़ के खरीदेंगी इसे। बधाई हो आप दोनों को। अरे बटुक जी धन्यवाद धन्यवाद। अभी जा रहा हूँ मैं ऑर्डर देने। 20% का इंक्रीमेंट। मेरा? नहीं 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 नहीं। 5 नए कहानियों का कॉन्ट्रैक्ट भी। अरे बटुक जी धन्यवाद धन्यवाद। भास्कर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जी बोलिए। अकेले में। अभी करनी है? हाँ ठीक है, वो हमें एक फोन भी करना है, हम आते हैं। जी बोलिए। हमें पता है कि तुम किताबी साहित्यकार हो, पर एक बार हमारी बात मान लेते तो। जी बोलिए। कौन सी वाली? कि बैड बॉय का वीडियो बना दें? नहीं 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 नहीं, मतलब हम बोले ना आपसे कि ये सब किताबों तक ठीक है, पर ये वीडियो वाली बात हम नहीं मानेंगे। क्या काहे जिद कर रहे हैं आप? अरे एक बार सोच के तो देखो। क्या सोच लें? जो तुम्हारा नाम उत्तर भारत में है ना, पूरे भारत में फैल जाएगा। तो कोई वायरस है क्या हम जो फैल जाएंगे? अब बता रहे हैं हम आपको, लिखने का काम है तो बताइए, हम ये कोई वीडियो की परमिट नहीं देंगे आपको। यार ये सब मत किया कीजिए यार। ए बाबू। क्या? सुनो। अभी यहाँ पे क्या है, बुला के बात कर रहे हैं यार बाबू। तू वार्डन से बात की कि नहीं? बाबू अभी कैफे लेके आ गए, कचहरी लेके आ गए। बनाने का तरीका। अरे एक मिनट, भास्कर तुम। अरे ये भास्कर कहाँ चला गया? अरे उसे मैंने बोला इस चीज पर वीडियो बनाने के लिए। अबे यार। हाँ बोलो। अबे साले भास्कर, तुमको कब से फोन लगा रहे हैं हम, कब से फोन लगा रहे हैं, तुम्हारा फोन क्या नहीं उठा रहे हो? चिल्लाओगे कम? ऐसे बोल रहे जैसे हम के साथ केबीसी में बैठे हो कि हम फोन फ्रेंड में फोन ना उठाए तुम करोड़ों हार जाओ। अब बको क्या बोलना है? ऐसे दिमाग भंडारा है हमारा। दिमाग तुम्हारा हमको तभी पता चल गया था जब तुम बटुकवा के साथ झगड़ा करके निकले थे। अब बताओ जल्दी जल्दी क्या हुआ हमको? हाँ यार, अरे वही पुराना राग लाप रहे थे कि बैड बॉय का वीडियो बनाओ, बैड बॉय का वीडियो बनाओ। मना करके आ गए हम। ओ तभी तुम इधर मना करके गए और देवी जी लिविया कब जा ली। देवी जी का अराइवल हो गया है। अब तुम घर में बैठ के अपना बैड बॉय का वीडियो देख के अपनी वर्जिनिटी का शौक मनाओ, समझे? तो क्या बकवास करते रहते हो? हैं क्या देवी जी लगा रखा है तुमने? कौन देवी जी? कौन देवी जी? हाँ हमको पता है कौन देवी जी। अरे वही देवी जी जिनको पाकी पाकी के तुम्हारा गला नहीं सूखता है। यहाँ पे खड़ी थी बटुकवा के साथ आईएसआई एजेंट की तरह। साला वो बटुकवा हमको लगता भी है साला नेपाली एजेंट। तुम छोड़ के गए, पकड़ ली वो। बैड बॉय तुम्हारा किस्सा खत्म, बैड गर्ल टेक ओवर कर ली तुमको। और इसी तरह शुरू हो गई बैड बॉय बैड गर्ल द्वारा लिखित 64 की छपाई और बिक्री। आ रहे हैं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कोई जरूरी काम था? हाँ वो हम भटुक जी से मिलकर आए। हाँ और पता है हमें। अब क्या जलाने के लिए आई हैं यहाँ पे? तो बटुक जी ने हमसे कहा कि तुम वीडियो लिखने के लिए मना कर दिए, तो वो चाहते थे कि हम तुमसे बात करें। और आप हमसे बात करेंगी?
इस काम के लिए हम मना करके आए, वो तो आप हाँ करके आ गई हैं, तो भाई बधाई हो, मजे कीजिए। क्या बोल रहे हो तुम? देखो भास्कर, हम जानते हैं कि बैड बॉय तुम्हारी रचना है और उसमें हमारा कोई हक नहीं है, तो ज़्यादा ज्ञान ना पेलिए हमारे सामने, ठीक है? हम बस इतना जानते हैं कि बटुक के लिए लिखने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, तो आप जाने, आपका काम जाने। अब चलिए हटिए। 3 लाख का डील कराया है। देखो भास्कर, जिस रफ्तार से तुम और हम लिखते हैं बस 1-2 दिन का काम है। और ये जगह स्क्रीन राइटिंग की किताबें भी दी है बटुक जी। हम जैसा लिखते हैं उससे थोड़ा अलग है, लेकिन लिखना तो ठर की कहानी है ना। अब सोचो भास्कर, अब महीने का 1 वीडियो भी मिल गया ना तो कम से कम 1.5 लाख का आमद होगा। सोचो साला, इतना तो IAS का भी तनख्वाह नहीं है। हेलो बिंदु, हाँ हम गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग के पीछे नीचे खड़े हैं। बढ़िया। अब देखो, तुमको लेफ्ट हैंड साइड पे एक खिड़की दिखेगा। हाँ हाँ हाँ, चढ़ जाओ। चढ़ जाए? हाँ चढ़ जाओ। क्यों नहीं चढ़ सकते? चढ़ तो हम कहीं भी कैसे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा अब हमसे ये सब काहे करवा रही हैं। किताब में क्या लिखा है? जस्ट से यस टू एवरी अपॉर्चुनिटी। बस तो फिर होल्ड कीजिए आप। तो बताओ, अब आखिरी फैसला तुम्हारा है। वैसे वो 3 लाख के लिए माना कैसे? वो हम अपना रिसर्च किए थे ना। अब स्क्रीन राइटिंग का इतना बनता है और बैड बॉय एक ब्रांड है तो उसका 20% अलग से। क्या कहते हो? और वो 5 किताब का कॉन्ट्रैक्ट, वो भी तो करना है। चीनी कम नहीं कि ज्यादा? कम, कड़क बनाना एकदम। वैसे माफ कर दीजिए, हम थोड़ा गलत समझ लिया आपके बारे में, आपको बुरा तो नहीं लगा? ठीक है, मतलब हम लड़की ना थोड़े अलग टाइप के, ज्यादा ड्रामा वामा नहीं करते हैं। हम कॉरिडोर में आ गए हैं। लेफ्ट लेके 4 कदम पे राइट साइड पर एक डोर दिखेगा, वहाँ जाओ। हाँ, 1 2 3 4 5। समझना है? लाल लाल तीखा तीखा लाल लाल। आओ जी आओ जी आओ जी आओ। बिल्कुल फीका है, थोड़ा तीखा बनाओ ना। मैडम इससे तीखा बनाएंगे तो कहेंगे अंदर आग लगा दिए आप हैं, तो कहेंगे टू हार्ड टू हैंडल। अब बताइए कैसा लगा? थोड़ा और तीखा करो ना, ये भी फीका ही होगा। अपनी घरवाली के सामने भी ऐसे ही फीके हो। हाय मैडम, फीके नहीं हैं, बहुत कड़क हैं, समझे क्या? ये खाइए, तीखा तीखा लाल लाल। आपने तो मूवी चला दिया। वैसे बाजू में हमारा घर है, अब कहना चलेंगी? गुलाब का शरबत लाए हैं गाँव से, पिला देते हैं। आप चलेंगी? चलेंगे। ठीक है, मेरी आज रात शादी है और अभी पता चल रहा है ये थाईलैंड में गुलछर्रे उड़ा के आया है। मेरी पागल, 4 महीने से कुछ नहीं किया, अभी शादी से तो जा नहीं सकती। करूँ तो क्या करूँ? मैडम आपके तोहफे। राजू 2-3 बार ट्राई कर चुका था मुझ पे, उससे आसान शिकार तो नहीं मिलने वाला था मुझे। अच्छा सुनो जी, ये सब काम छोड़ो, मुझे पार्लर ले चलो। उन नजरों के इशारे तो मैं उसी पल समझ गया था। मैं समझ गया था कि क्या करवाना है और कहाँ करवाना है।
ये लीजिए आपका 3 लाख का चेक और 5 नई कहानियों का कॉन्ट्रैक्ट। हमारा टारगेट जल्द ही पूरा होगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर कोई फट्टू आदमी हो तो ये अंग्रेजी मीडियम वाले उसे बोलते हैं यू आर अ चूत, यू डोंट हैव अ बॉल, यू आर अ योनी। जबकि योनी तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। जब योनी से बालक बाहर आता है तो 100 हड्डियां टूटने के बराबर का दर्द होता है। कितना भी बड़ा फाले रहो, उसके गोटा पांव में हाथ रख दो, वो जमीन में पड़ के कराने लगता है। अरे अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह जब जमा हो दोनों योनी। तो क्यों योनी का जिक्र खुले में नहीं किया जाता? जब किसी लड़की को सर्दी, सरदर्द, बुखार होता है तो उसके भाई बाप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, मगर यौन संबंधी कोई समस्या हो तो बात सिर्फ माता की सीमित रह जाती है। हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। एक बार अपनी आंखें बंद करके अपने अंतः मन से सोचिए तो आपको आभास होगा कि इस निरंकारी वस्तु के बिना दुनिया में और पृथ्वी में किसी भी प्रकार का जीवन संभव ही नहीं। ब्रह्मांड भर में जितने भी प्रकार के जीवन हैं उनमें परोक्ष या परोक्ष रूप से योनि का ही हाथ होता है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है योनि, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसे हम स्वप्न में देखते हैं। स्वप्न हम उसी चीज के देखते हैं ना जिसको हम पाना चाहते हैं, इसलिए इसे स्वप्न दोष कहा गया है। दुनिया एक सपेरा है और योनि एक नागमणि। ये सपेरा इस नागमणि को हथिया के अमर हो जाना चाहता है। चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। 2 सत्य हैं, शरीर नश्वर है और इसे नकारा नहीं जा सकता। दूसरा, चाहे चड्डी पहनिए, चाहे पैंटी, चाहे पत्ता, योनि को भी नकारा नहीं जा सकता। उम्मीद है कि अक्षय कुमार जी इस मुद्दे पे कोई फिल्म बनाएंगे और देश को इस हिपोक्रेसी से बाहर निकालेंगे। कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों, गुप्तांगधारियों और अंडकोश ऑनर्स के स्नातकों का मिश्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है कि आज की मिश्रा की मिश्री अंडा को आप अपने घर में उबालेंगे, खाएंगे और बताएंगे अंडा योनि है या घर। बर्थडे, शादी, पार्टी संपर्क करें देवेंद्र पर। मैडम, ओ मैडम, गोवा नहीं बनारस ही है। बनारस को बना दी मनाली आप लोग। यहाँ खुले में गांजा पीना अलाउड नहीं है। शरीर छोड़ के कहीं और चली गई क्या? यहाँ गांजा नहीं पी सकते? चिल, गांजा नहीं टोबैको है। चिल का चिल्लर अपने पास रखिए, चूतिया ना बनाइए हमको। हमको पता है भूरा पेपर में ठूस के क्या फूकते हैं आप लोग। लीजिए, ट्राई कीजिए। लीजिए, शर्मा क्यों रहे? शर्मा रहे? गांजा में पैदा हुए हम शर्मा रहे? ए रोहन, अरे भैया, ये गांजा है ना? तंबाकू है भैया। सॉरी, बहुत बड़ा गलती हो गया। हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। कि आजकल का बनारस का लौंडा इतना टुच्चा हो गया, पता नहीं कौन कौन से छेद से गांजा मारता रहता है। एक ठो नया पंजाबी पुलिस वाला गया, वो गांजा सूंघ के दौड़ा लेता है। हमसे गलती हो गया, दोनों हाथ से जोड़ के माफी मांग रहे हैं आपसे। सच जाने बिना किसी को जज करना गलत बात है। और वहाँ क्या हिपोक्रेसी की बात कर रहे थे आप? असल में आप खुद ही हिपोक्रेट हैं। प्यार का सारे गामा पाना निसा रोग बलम पर चढ़ गया ऐसा। बेदर्दी हुई बात का तोता बन गया ऐसा।